हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं कोस्टिंग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे बजटरी कंट्रोल। दिस टॉपिक इज बिट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट डू नॉट लीव एनीथिंग इन द ऑप्शन, बिकॉज कुछ नहीं कह सकते कब क्या कहां से आ जाए। इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेना। एक टॉपिक और थ्योरी का बच गया, इसके बाद दैट आई टेक अप टुमारो, जो मैं प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ उठा लूंगी, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना, आपका थियरी का काम बन जाएगा। चलिए अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट। बजट का इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन फॉर एवरी क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि बजट का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। बजट का इंट्रोडक्शन बोलता है every organization needs to make a plan। ऑब्वियस सी बात है, आपने फ्यूचर में कुछ भी करना है, पहले आपको उसका प्लान करना पड़ता है। फ्यूचर में आपको कुछ भी करना है, पहले आपको उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ता है। प्लान हम क्यों करते हैं? ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। एक बात बताओ, आप घर से चले, आपने जाना था दिल्ली, बट आपने बस ले ली कहाँ की? आपने बस ले ली जयपुर की। आप सोचो पहले जयपुर जाऊंगा फिर दिल्ली जाऊंगा, बट आपका डेस्टिनेशन तो दिल्ली था। आपने प्लान ही नहीं किया, आपने सोचा जो बस आएगी मैं बैठ जाऊंगा, वाया 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 होकर दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो क्या होगा? क्या आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी? नहीं। क्या आप टाइमली पहुंच पाओगे? नहीं। इसीलिए कहते हैं आपको किसी भी चीज को प्लान करना जरूरी है, ताकि आप अपनी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को सुधार पाओ एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाओ। आप चल गए किसी जयपुर वाली बस में, पैसे थे आपके सिर्फ दिल्ली के टिकट के आपके पास, तो क्या बताओ, क्या आपके रिसोर्स जो थे आपके पास, क्या वो बेटर यूटिलाइज हो पाए? नहीं हो पाए। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक प्लान बनाना जरूरी है। प्लान बनाना क्यों जरूरी है? ताकि उसकी जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए, ताकि जो उसकी वो फ्यूचर की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए एंड जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए। अर्लियर, सबसे पहले स्टार्टिंग में बजट हम क्यों बनाते थे? हम बजट इसलिए बनाते थे ताकि हम अपने खर्चों को कम कर सके। एक स्टैंडर्ड सेट किया और अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को, अपने एक्चुअल खर्चों को हम कम कर सके। पहले हम बजट इसलिए बनाते थे, बट आजकल क्या होने लग गया है, अब हम इसको यूज करते हैं, we use it to treat as a process for most effective use of resources। आजकल हम बजट इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का बेटर वे में यूटिलाइजेशन कर सकें। आजकल हम बजट क्यों बनाते हैं? ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का बेटर वे में यूटिलाइजेशन कर सकें, इसलिए हम बजट बनाते हैं। देखो फिर क्या कह रहा है, बजट इज डिराइव्ड। बजट कहां से, बजट वर्ड कहां से निकला है? बजट टर्म निकली है, बजटे फ्रेंच वर्ड है ये एक, विच डिनोट्स अ लेदर पाउच। एक लेदर का पाउच है, जिसका मतलब जिसके अंदर फंड्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि आप अपने खर्चों को मीट कर सको। बजट भी तो यही होता है ना। आप सोचते हो जाने से पहले मेरे पास इतने रुपीस हैं, मुझे इस पे खर्च करना है, मेरी नेसेसिटीज क्या है, मुझे पहले ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। सेम एज जो ये फ्रेंच वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत डिफरेंट सी है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? लेदर पाउच, जिसके अंदर आप फंड्स को इकट्ठा करते हो टू मीट योर एक्सपेंसेस, ताकि आप अपने खर्चों को अप्रोप्रिएटली मीट कर पाओ, ताकि आप अपने खर्चों को अप्रोप्रिएटली मीट कर पाओ। सेम एज वी यूज इन द बिजनेस सेंस। बिजनेस में भी तो हम यही करते हैं ना, एक बजट बना लेते हैं, एक अप्रोप्रिएट प्लान बना लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सेम एज हम बजट अपने बिजनेस मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं। आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं था, सिंपल से हमने बात करी। हमें प्लानिंग करनी जरूरी है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, इसीलिए हम बजट बना रहे हैं। तो बजट वर्ड हमने कहां से लिया? एक फ्रेंच वर्ड से लिया, जिसका मीनिंग है लेदर का पाउच, जिसके आप अपने फंड्स इकट्ठे करते हो सो दैट आप अपने खर्चों को अप्रोप्रिएटली मीट कर पाओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम मीनिंग ऑफ द बजट पे। नेक्स्ट हम कहां चलते हैं? अपना मीनिंग ऑफ द बजट। बजट का मीनिंग क्या कहता है? देखो अच्छे से देखना,
यू नेवर नो, थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो अच्छा बढ़िया मार्क्स का आ जाएगा, और इट इज इजी टू राइट, है ना। दिस टॉपिक्स आर इट इज इजी टू राइट बिकॉज यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। आप यहाँ पे इजीली अपने लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ऑप्शन में मत छोड़ना प्लीज। तो चलो देखो, आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आपके पास ऑलरेडी नोट्स हो किसी भी क्लास के, कहीं के भी आप नोट्स यूज करते हो, बट यस आपको पता है हर कोई सेम नोट्स यूज कर रहा है, तो यू हैव टू ऑफर समथिंग डिफरेंट टू द जो एग्जामिनर है ना, कुछ अलग से सर्व करोगे तभी तो वो आपको अलग से कुछ मार्क्स देगा ना। तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो सो दैट यू कैन मेक अ बिट कॉम्बिनेशन जो थोड़ा अच्छा बन जाए एंड आपके डिश को अच्छी सी बना दे, डिलीशियस बना दे। चलो, अब बजट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस। बजट क्या है? बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें आप अपनी एस्टिमेशन के साथ इनकम्स डालते हो एंड अपनी एस्टिमेशन के साथ एक्सपेंसेस भी डालते हो, ताकि आप अपना जो फ्यूचर प्लान कर रहे हो ना उसका एस्टिमेशन लगाकर। तो बजट क्या हुआ? इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट। किस चीज की स्टेटमेंट हुई है? एस्टिमेटेड इनकम की एंड एक्सपेंसेस की। किस चीज पे बनाई हमने ये स्टेटमेंट? क्या हवाबाजी में बना दी ये स्टेटमेंट? नहीं, हमने स्टेटमेंट बनाई अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से, हमने स्टेटमेंट बनाई अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आया हमने क्या कहा। बजट का मतलब क्या है? बजट एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें आप क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो? चिट्ठियां डाल रहे हो किसी को? नहीं, स्टेटमेंट पे आप एस्टिमेट कर रहे हो इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या वो इनकम एंड एक्सपेंसेस आप हवाबाजी में एस्टिमेट कर रहे हो? नहीं, आप इनकम एंड एक्सपेंसेस एस्टिमेट कर रहे हो बेस्ड ऑन योर फ्यूचर प्लान्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। इन अदर वर्ड्स, बजट इज अ डॉक्यूमेंट। बजट क्या है? बजट इज अ डॉक्यूमेंट दैट मैनेजमेंट मेक, जो मैनेजमेंट बनाती है ताकि वो एस्टिमेट लगा पाए अपने खर्चों का एंड अपने एक्सपेंसेस का। जो जो उसने गोल अचीव करने हैं, उस गोल को अचीव करने में क्या क्या एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द बजट। चलिए, नेक्स्ट आता है बजट की डेफिनेशन। बजट की डेफिनेशन क्या कहती है? अ बजट इज अ फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। एक बात बताओ, बजट का मतलब क्या है? मनी के टर्म्स में एस्टिमेशन लगाना। तो क्या वो क्वालिटेटिव हो जाएगी चीज? नहीं, बजट क्या है? एक फाइनेंशियल है एंड क्वांटिटेटिव, या फिर और भी हो सकता है। बजट है जो कॉम्बिनेशन है किसका? फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है एंड अप्रूव किया जाता है प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जो एक डिफाइंड, हमें पता है हम 1 साल के लिए बजट बना रहे हैं, 2 साल के लिए बजट बना रहे हैं, कितने साल के लिए बजट बना रहे हैं, तो एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो बजट, ताकि आप जो अपनी पॉलिसीज हैं अकॉर्डिंगली मूव कर पाए, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गिवन ऑब्जेक्टिव्स आप अटेन कर पाओ। सिंपली ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर की जाती है एंड अप्रूव की जाती है प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड। मान लो मुझे एक पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक स्टार्ट करना है, तो मैं अपना जो पीरियड है बजट थोड़ा पहले बना लूंगी नेक्स्ट आने वाले पीरियड के लिए। तो प्रायर टू अ पीरियड आप डिसाइड कर लेते हो और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को चलाते हो। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बिजनेस बैरोमीटर। ये बिजनेस बैरोमीटर की तरह काम करता है क्योंकि ये कंप्लीट प्रोग्राम है। किस चीज का प्रोग्राम है? ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, ये उसका कंप्लीट प्रोग्राम है। ये बिजनेस बैरोमीटर की तरह काम करता है। चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास बजटरी कंट्रोल। अभी हमने क्या पढ़ा?
अभी हमने पढ़ा बजट किसको कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल किसको कहते हैं। देखो, बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम, ध्यान से देखना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको राइट करने जरूरी होते हैं। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, ये एक सिस्टम है जहां पर हम बजट को यूज करते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को प्लान एंड कंट्रोल कर पाए। ध्यान से देखें दोबारा, बजटरी कंट्रोल क्या हुआ, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जहां पे आप प्लान बजट्स को यूज करते हो। बजटरी कंट्रोल क्या हुआ, देखो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक बजट आ रहा है, एक कंट्रोल आ रहा है। तो बजटरी कंट्रोल इटसेल्फ एक पूरा सिस्टम हुआ जहां पे आप बजट्स को यूज करते हो एज अ मीन्स ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को प्लान या कंट्रोल करने के लिए आप बजट को यूज करते हो। तो बजटिंग लेज डाउन एज टू व्हाट इज टू बी अटेन्ड, कि आपने क्या क्या अचीव करना है। मतलब बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बजट को यूज करते हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बजट को यूज करते हो, जिसमें आप बताते हो आपको क्या अचीव करना है एंड कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है एंड कैसे अचीव करना है। ठीक है, बजट का मतलब तो होगा, वाइल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल बताता है, इंश्योर करता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए थे क्या वो एक्चुअल में आप रियलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो, बजट तो बताता है आपको क्या अचीव करना है, कंट्रोल बताता है क्या जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे क्या वो आप एक्चुअल में अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड एक्चुअल रिजल्ट जो हैं आपके दैट डू नॉट डेविएट फ्रॉम द प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन, जो आपने प्लान किया था एक्चुअल में आप उसी रास्ते पे चल रहे हो, आप उससे डेविएट नहीं हो रहे हो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, बजटरी कंट्रोल क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है ना, प्रोग्राम है, तो एक प्रोसेस भी होगा इसके अंदर। तो प्रोसेस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट, जब आप बजट को प्रिपेयर करते हो फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए आप बजट को बनाते हो, जैसे आप प्रोडक्शन बजट बनाते हो, कैश की एक्टिविटीज के लिए कैश बजट बनाते हो, परचेज की एक्टिविटी के लिए परचेज बजट बनाते हो। तो वो क्या कह रहा है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बजट को प्रिपेयर करते हो एंड कंपेयर करते हो बजटेड फिगर्स को एक्चुअल फिगर से, ताकि जो भी डेविएशंस हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके। जो भी डेविएशंस है, किसमें है डेविएशंस, एक्चुअल और बजटेड फिगर्स में जो डेविएशंस है उसको एलिमिनेट किया जा सके। बजट इज अ मीन्स एंड बजटरी कंट्रोल इज द एंड रिजल्ट। बजट को यूज करके हम बजटरी कंट्रोल को अचीव करते हैं। मीन्स का मतलब मेन, हम किसको यूज कर रहे हैं, बजट को यूज करके हम बजटरी कंट्रोल को अचीव करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कुछ ऐसा नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, थ्योरी से आप गो थ्रू हो जाओगे बहुत अच्छे से। एक बार एक काम किया करो, when you watch it for the first time, I know थोड़ा थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम आप एक काम किया करो, अर्ली मॉर्निंग उठते ही ना स्पीड पे देख लिया करो एक बार लेक्चर को, है ना, स्पीड पे देख लो, 1.5x की स्पीड पे देख लो, अगर आपने बहुत अच्छा उसको कर लिया, अदरवाइज 1.25 पे भी देख सकते हो आप, 2 पे तो मत जाना क्योंकि आवाज सुनती कम है, भागते आगे ज्यादा है उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट आता है एज पर सीमा, जो कोस्ट का इंस्टीट्यूट है वो क्या बोलता है बजटरी कंट्रोल के बारे में, वो बोलता है बजटरी कंट्रोल क्या बोलता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बजट, आप बजट को एस्टेब्लिश करते हो रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आप बजट किसके लिए बना रहे हो, बाहर लोगों के लिए बना रहे हो, नहीं, जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पर्सन जो काम कर रहे हैं उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी परचेज करना, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोड्यूस करना। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आप बजट को प्रिपेयर करते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आप हिसाब से आप बजट को प्रिपेयर करते हो और कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते हो बजटेड एंड एक्चुअल का, कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते हो बजटेड एंड एक्चुअल का, either to secure by the individual action and the objective of the policies to provide basis। सिंपल सी बात है, क्यों बना रहे हो सब,
ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। इन केस कुछ डिफरेंस है तो आप उसने जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका बजट है, उसको चेंज कर सको, है ना। तो एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने बजट्स में रिवीजन भी कर सको। अगर बजट ही खराब है तो बजट में भी थोड़ा बहुत आप चेंज कर सको। देखो फिर से क्या बोलता है ये, एक्चुअल आप कंपेयर करते हो बजटेड को विद द एक्चुअल रिजल्ट्स ईदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसी। आप चेक करते हो क्या उसकी पॉलिसीज के जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहे हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, और टू प्रोवाइड, या फिर एक ऐसा बेस प्रोवाइड करते हो जिससे कि आपके जो बजट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो सके। हो सकता है ना कई बार आपने बजट तो मान लो आप एक ही पर्सन से रॉ मटेरियल खरीदते हो, वो आपको 10 रुपीज का एक पर यूनिट का वो देता है, ठीक है, सेल करता है, और आपको बाद में पता चला भाई सारी दुनिया तो 9 रुपए में बेच रही है, आपने 10 रुपए में खरीद लिया और आपने बजट भी गलत बना लिया। ऑब्वियस सी बात है, आपने सोचा 10 रुपीज का आएगा तो बजट भी 10 के हिसाब से हो गया। अब बजट भी तो आपका गलत हो गया ना, तो आपको बजट भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए भी बेसिस प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देखना, मुझे पर्सनली ये डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छी लगती है, जिससे कि आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि बजटरी कंट्रोल क्या है। क्या कहता है ये, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है विच यूजेस द बजट, जो बजट को यूज करता है एज अ मीन्स, किस चीज के लिए यूज करता है बजट को, फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ किस चीज के, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द कमोडिटीज ऑफ सर्विसेज। वो कहता है बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है, बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो कि बजट को यूज करता है, एज अ टूल यूज करता है। किस चीज का टूल है वो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का टूल है। किस चीज में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहा है, कमोडिटीज और सर्विसेज के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहा है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बजटरी कंट्रोल। इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर आया थ्योरी में टॉपिक तो इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन या नीड्स, इनमें से बन सकता है कोई क्वेश्चन, है ना। तो चलो हम अच्छे से देखेंगे अभी इसको। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, बजटरी कंट्रोल हमें क्यों बनाना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है, बजट की वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंस का मतलब कि बजटरी कंट्रोल बनाने की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है जी हाँ हमें बजटरी कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो बजटरी कंट्रोल की वजह से आती है वो आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे आता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपको ये बात पता होगी, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करेगा, परचेज मैनेजर परचेज करेगा। एक बात बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर ने 10,000 यूनिट बनानी है, मान लो उसको 10,000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको 10,000 रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, परचेज मैनेजर ही तो प्रोवाइड करेगा ना। तो वो जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो परचेज मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा। परचेज मैनेजर जितना भी खरीदेगा वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा। इसलिए बोलते हैं बजटरी कंट्रोल सेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन हो जाता है। द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। बजटरी कंट्रोल की वजह से दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो एक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। The budgets of various departments are interlinked. The budgets of various departments are interlinked. जो different different department के budgets हैं वो interlinked होते हैं। So to achieve the target, coordination between the different department is necessary. Obvious सी बात है, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा जब तक परचेज मैनेजर उसको रॉ मटेरियल नहीं देगा। तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्या होंगे, वो इंटरलिंक्ड हो गए, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। अब वो कितनी बाय करे वो पहले उससे पूछेगा, बजट के हिसाब से पूछेगा ना प्रोडक्शन मैनेजर से। तो इसीलिए कह रहा है बजटरी कंट्रोल की वजह से कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे आया, देखो
बजटरी कंट्रोल एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बजटरी कंट्रोल की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने लग जाता है एंटरप्राइजेस का। बजटरी कंट्रोल की वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो तो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करते हो। जब आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करोगे तो एक बात बताओ कि आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी, कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। एक सेकंड प्लीज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हमने क्या बोला, बजटरी कंट्रोल की वजह से प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टूल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। एक बात बताओ, जब आपने कोई बजट बनाया ही नहीं तो आप एक्चुअल रिजल्ट्स किसके साथ कंपेयर करोगे, कुछ भी नहीं होगा आपके पास तो चेक करने के लिए कि आप सही दिशा में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, है ना। तो आपके पास कुछ एटलीस्ट एक बेंचमार्क यार्डस्टिक होनी चाहिए ना, जिसके अगेंस्ट आप कंपेयर कर सको। तो बजटरी कंट्रोल आपने स्टेब्लिश किया तो आपको क्या मिल गया, एक टूल मिल गया। बजटरी कंट्रोल आपने स्टेब्लिश किया तो आपको क्या मिल गया, एक टूल मिल गया फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। आपको एक टूल मिल गया फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। देखो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड द टारगेट। आप बजट के हिसाब से टारगेट्स बनाकर दे देते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। देन जब उन्होंने टारगेट्स बना के दे दिया आपने, फिर जब एक्चुअल रिजल्ट्स आया वो आप कंपेयर करते हो टारगेट्स के साथ, टारगेट्स के साथ कंपेयर करते हो और उसको रिपोर्ट कर देते हो टॉप मैनेजमेंट को अगर उसमें कोई डेविएशन आता है। ध्यान रखना, डेविएशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। तो आप टॉप मैनेजमेंट को वो चीज कम्युनिकेट कर देते हो। तो ये इससे हमें और ये बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है हमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये मिलती है डिटरमाइनिंग द वीकनेस। वीकनेस कैसे पता लगाते हो, एक बात बताओ, जब आपको दिखा कि आपने बजट तो बनाया था 100 रुपीज का, आपकी कॉस्ट आई 110 रुपीज, 10 रुपीज आपके ज्यादा हो गए। फिर जो डेविएशन आया, डेविएशन जब आपने टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा तो वो डेविएशन के ऊपर क्या टॉप मैनेजमेंट उसको क्या आरती उतारेगी उसके देखकर, नहीं। मैनेजमेंट एनालाइज करेगी कि ये डिफरेंस क्यों हुआ। तो जब वो मैनेजमेंट एनालाइज करेगी तो उसको पता चलेगा हमारी वीकनेस कहाँ पे थी, किस वजह से जो 10 रुपीज का मार्जिन है डेविएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। हो सकता है मार्केट में ही महंगा हो गया सामान, जब आपने बजट बनाया आपने पहले ही बना लिया था पुराने माल के हिसाब से, लेकिन मार्केट में 110 का मिल रहा है। हो सकता है कुछ भी रीजन हो सकता है। तो वो वीकनेस एक्चुअल में क्या रही वो आपको जब आप एनालाइज करोगी टॉप मैनेजमेंट तब पता लगेगा। तो ये तभी पता लग सकता है जब आप बजटरी कंट्रोल का सिस्टम सेटअप करोगे, क्योंकि जिसकी वजह से मैनेजमेंट को क्या करेगा, वीकनेस मैनेजमेंट डिटरमाइन कर पाएगी कि जो हमारे डेविएशंस हैं एक्चुअल में उस डेविएशन की वजह क्या है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स क्या है, देखो अब ऑब्वियस सी बात है, प्लान पॉलिसीज एंड गोल्स आर डायरेक्टेड डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। कौन डिसाइड करता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्लान टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो सारे के सारे एफर्ट्स जो होंगे वो कॉमन गोल के टुवर्ड्स होंगे। टॉप मैनेजमेंट में डिसाइड कर दिया, उसके बाद हर पर्सन को टास्क दिया जाएगा जो कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हो। तो बजट के हिसाब से जब चलेंगे, बजट वगैरह मैनेजमेंट ने बना दिया तो उसके बाद सबको जब टारगेट्स दिए गए तो सब स्पेसिफिक गोल्स के लिए काम करेंगे। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होगा तभी प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा, है ना। क्योंकि आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये पॉइंट आप एक बार देख लेना। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है एडवांटेजेस। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बजटरी कंट्रोल सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम करेंगे लिमिटेशंस क्या है। ये चीज तो आपको मालूम होगी, किसी भी चीज की अगर एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो रहती ही रहती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन आती है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंस भी थी इसकी, पर प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेट करने में। कैसे प्रॉब्लम आती है, चलो मैं एक सेम एग्जांपल उठाती हूँ। एक बात बताओ, चलो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है,
उसने कहा था परचेज डिपार्टमेंट को, भाई मेरा एक यूनिट के लिए एक रॉ मटेरियल लगता है, 1 रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट, ठीक है। तो अब परचेज मैनेजर ने कितना परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, 10,000 परचेज किया होगा, थोड़ा बहुत उसने अपना मार्जिन ऐड कर लिया होगा जो भी नॉर्मल लॉस का है। बट प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, जब वो प्रोड्यूस कर रहा था तो वो परचेज मैनेजर को कहता है मुझे तो भाई 2 यूनिट्स के हिसाब से माल चाहिए। वो कह रहा है भाई मैं कहां से लाके दूं, जब तुमसे पहले पूछा था तब तो तुमने कहा था पर यूनिट मेरे पास एक रॉ मटेरियल लगेगा। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बन पाएगा दोनों के बीच में, नहीं, झगड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही एक इंपॉर्टेंस के तौर पे कोऑर्डिनेशन आता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है कि सब जगह हो जाए, एक लिमिटेशंस भी होती हैं। देखो, सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटरी कंट्रोल सिस्टम तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा। द परफॉर्मेंस अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे को इफेक्ट करती है। ऑब्वियस सी बात है, जब रॉ मटेरियल नहीं मिला तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मार्केटिंग मैनेजर ने मार्केटिंग नहीं की, सेलिंग नहीं करी, तो सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड थे तो हर सबकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट हो गया। जब सबकी परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ा तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन खराब हो गया। तो ये करने के लिए एक्चुअल में क्या होता है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो एक बजटरी ऑफिसर रखती हैं। अब बजटरी ऑफिसर रखना है जो सबके बीच में तालमेल बिठा के रखे, तो क्या होता है, तो वो भी ज्यादा कॉस्टली होता है, हर किसी के बस का ये भी नहीं है रखना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे ही नहीं रख पाएंगी ये। तो एक काइंड ऑफ ये लिमिटेशंस में भी आ जाता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी एक टास्क है। चलो, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्या लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल से, क्या लिमिटेशन है, वो कह रहा है बजट तो हम बना लेते हैं पीरियड स्टार्ट होने से पहले, ये हमने पढ़ा था, कोई भी पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही हम बजट बना लेते हैं। जब हम पहले ही बजट बना लेते हैं तो आप एक बात बताओ, क्या किसी भी फ्यूचर का प्रेडिक्शन आप कर सकते हो एक्यूरेट बेसिस पे? नहीं हो सकता है। आपने आज बजट बनाया, कल इंडस्ट्री में स्ट्राइक होगी, जब आप एक्चुअल में माल परचेज करने गए तो बहुत महंगा मिल रहा था। तो आप जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन को एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है एनवायरमेंट। ठीक है, कंफ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट कैसे होता है, देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट कैसे होता है, कंफ्लिक्ट कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कोऑर्डिनेशन का, वही काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट अराइज करेगा। जब आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे पे ब्लेम करेगा, दूसरा पहले पे ब्लेम करेगा, तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है, बजटरी कंट्रोल में लीड टू कंफ्लिक्ट अमंग द फंक्शनल डिपार्टमेंट, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी मैं अपने हिसाब से काम करूं, दूसरा सोचेगा मैं अपने हिसाब से काम करूं, क्योंकि हर किसी को अपने प्रॉफिट के हिसाब से, हर किसी को, चलो एक एग्जांपल और बढ़िया सा देती हूँ इसका कंफ्लिक्ट का। मान लो परचेज डिपार्टमेंट को इंसेंटिव कब मिलेगा, जब वो सस्ते दामों पे परचेज करेगा। अब वो क्या करता है, सस्ता चीप रॉ मटेरियल ले आता है, क्वालिटी खराब होने देता है वो, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब बनाएगा वो माल ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब गंदी चीज आ रही है तो वेस्टेज ज्यादा होगी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहेगा, परचेज डिपार्टमेंट से लड़ाई करेगा कि भाई तुमने मुझे खराब माल दिया जिसकी वजह से वेस्टेज ज्यादा हो रही है, और वेस्टेज ज्यादा हो रही है तो मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा इंसेंटिव कम हो रहा है। जबकि परचेज मैनेजर ने क्या किया था, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए चीप मटेरियल बाय किया था, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी सोच रहे हैं, वो सोच रहा है मैं सस्ते दामों पे लाऊंगा तो मुझे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ये सोच रहा है कम वेस्टेज होगा तो मुझे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोच रहा है, अल्टीमेट गोल के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। ये भी हमारी यहाँ पे थी एक लिमिटेशंस। उसके बाद आता है बजट इज ओनली अ मैनेजमेंट टूल, ये एक टूल है जो मैनेजमेंट यूज कर सकती है, बट मैनेजमेंट के
सुपरविजन का सब्स्टिट्यूट का काम ये नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकते मैंने बजट बना दिया अब खुला छोड़ दिया एम्प्लॉइज को, जिसने जो करना है करो, हम एंड में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको उनके सिर पे खड़ा रहकर सुपरवाइज करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा टास्क को कि क्या काम कंटिन्यूअस बेसिस पे सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल पा रहा है। बजटरी रिवीजन रिवाइज, सबसे बड़ी बात, बजट आपने बना दिया, मार्केट में थी स्ट्राइक, तो क्या बजट की रिवीजन जरूरी नहीं है? अब एक बार बजट बना दिया, बार बार चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो आपको बजट भी बार बार चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारी लिमिटेशन, एक तो पहले इंस्टॉल इतना मुश्किल से होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम, अब आपने इंस्टॉल कर दिया तो अब उसको पंगे हैं कि उसको चेंज भी करना है आपने, तो ये भी एक लिमिटेशन है क्योंकि मार्केट में तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है ना, तो मार्केट में कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो आपका बजट भी अपना रिवाइज करते रहना पड़ेगा, जबकि बजट रिवाइज करते रहना इतना इजी टास्क नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक लिमिटेशन का काम करेगी। चलिए, यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ आज का टास्क। कल मैं क्या करूंगी, कल मैं बजटरी कंट्रोल का प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ आपको, सो दैट आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए। बजटरी कंट्रोल में कल फिनिश करूंगी, मेरे साथ जितना भी हुआ, चाहे थोड़ा सॉरी ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि जो प्रोग्राम में मैं टास्क दे रही हूँ वो मैं एज इट इज डेली रिवाइज करवा रही हूँ अब, ताकि स्टूडेंट्स का डेली रिवाइज हो जाए। एक सब्जेक्ट तो मैंने उठा लिया है, होपफुली मैं ओटी भी लेके आने वाली हूँ, नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं ओटी के भी, थोड़ा थोड़ा टास्क हो रहा है, चल रहा है सब जगह से। कोस्टिंग के हो गए थे, सो आई थॉट कि चलो मैं पहले कोस्टिंग के लेक्चर भी डाल देती हूँ साथ साथ। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, रेफर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, रिवाइज करते रहिए।